नमस्कार बच्चों, मैं बी ए कुमार शर्मा, राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हम 12th क्लास की भौतिक विज्ञान की इकाई 4 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा है, जिसके अंतर्गत आज हम समझेंगे स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व, और इंग्लिश में कहेंगे इसको यानी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। तो क्या होते हैं और इनकी परिभाषा क्या होगी, इनके मात्रक क्या होंगे, इनकी विमा क्या होगी, ये सब हम इसमें जानेंगे। तो अगर बच्चों हमारे पास कोई एक कुंडली है और इस कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो phi b है, यानी कोई कुंडली है हमारे पास, उस कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो phi b है, और इस कुंडली पर लपेटे गए तार के फेरों की संख्या, इस कुंडली पर लपेटे गए तार के फेरों की संख्या क्या है, वो n है, कैपिटल N। तो बच्चों, अगर हम कुंडली में तार के फेरों की लपेटे गए तार के फेरों की संख्या और चुंबकीय फ्लक्स का कर दें गुणा, तो ये तो क्या वैल्यू मिलेगी, यानी n phi v, इसे हम बोलते हैं, इनका जो प्रोडक्ट जो प्राप्त हुआ इसको बोलेंगे हम यानी चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, यानी चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं। तो अब ये चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिका हो, इनका प्रोडक्ट लपेटे के तारों के फेरों की संख्या और मैग्नेटिक फ्लक्स का इंटू कर दें तो वो कहलाएंगी चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं। अब अगर कुंडली में मान लीजिए प्रवाहित धारा आई है, इस कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है हमारी कैपिटल आई, प्रवाहित धारा आई है, तो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो। तो जो उसमें धारा प्रवाहित हो रही है और जो फ्लक्स ग्रंथिकाएं हैं वो दोनों कैसी होती हैं, अनुक्रमानुपाती होती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर धारा का मान कम होगा तो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं का मान भी कम होगा, और धारा का मान ज्यादा होगा तो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं का मान भी अधिक होगा। तो अगर हम इस बात को लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, यानी चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं n phi b प्रोपोर्शनल टू द प्रवाहित धारा यानी कि I। अब हम क्या करें कि अगर ये समानुपात का निशान हटाएं तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक नियतांक लाना पड़ेगा, और यहां पर जो नियतांक आता है वो होता है कैपिटल N phi v बराबर Li, जहां पर L क्या है, स्वप्रेरण गुणांक, L क्या है हमारा एक नियतांक है, और इस नियतांक को क्या बोलते हैं हम, स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कहते हैं। और इस जो ये सूत्र आया यानी फॉर्मूला ये नंबर 1 मिला, इसके अनुसार हम स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व की परिभाषा भी निकाल सकते हैं। किस तरह से, यदि कुंडली में मान लीजिए प्रवाहित धारा I बराबर कितनी है, 1 एम्पियर हो जाए, 1 एम्पियर, तो क्या मिलेगा, यानी n phi v बराबर क्या आ जाएगा, L। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व यानी L, वो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि उस कुंडली में प्रवाहित धारा का मान कितना हो, 1 एम्पियर हो।
तो यहाँ से ये स्वप्रेरकत्व अथवा स्वप्रेरण गुणांक की एक परिभाषा बच्चों हमको मिल जाती है। यानी जो हमारा स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व है वो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है जबकि उस कुंडली में प्रवाहित धारा का मान एकांक हो। तो ये एक परिभाषा निकलेगी। अब हम क्या करें, इस कुंडली में जो धारा बह रही थी हमारी आई उसके मान में परिवर्तन करें, यानी उसमें धारा के मान में परिवर्तन करें। अगर हम धारा का मान बदलते हैं, कम या अधिक करते हैं, तो क्या होगा कि इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो अगर इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसी कुंडली में क्या होगा, प्रेरित विद्युत धारा एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएंगे। और ये हमारा फैराडे का नियम कहता है कि किसी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, फैराडे का नियम है। तो अगर मान लीजिए हमारा क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल ई है, स्मॉल ई क्या है हमारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन की यानी दर के बराबर होता है। तो फैराडे के नियम के अनुसार हमें क्या मिल जाएगा, फैराडे के नियम के अनुसार मिलेगा E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एन यानी कुंडली में तार लपेटे गए तार के फेरों की संख्या और डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी यानी डेल्टा फाई फ्लक्स में परिवर्तन और समय का डेल्टा टी से भाग लगा हुआ है तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो अगर हम इसको थोड़ा और इजी लिखें तो प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी E बराबर क्या मिलेगा, माइनस इसको अंदर कर दें एन को तो माइनस क्या होगा, माइनस डेल्टा एन फाई और ये फाई बी या भी फाई बी, एन फाई बी और अपॉन क्या मिल जाएगा डेल्टा टी और ये होगा हमारा E बराबर स्मॉल ई बराबर माइनस। तो अब देखिए एन फाई बी का मान हम समीकरण 1 से इसमें लगा दें। ये मानिए समीकरण 2 है तो एन फाई का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर तो एन फाई बी बराबर क्या मिलेगा हमें एल आई। तो चले यहां लिख देते हैं एन फाई बी का मान 1 से समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या मिल जाएगा, स्मॉल ई बराबर नीचे है हमारा डेल्टा टी माइनस डेल्टा, अब एन फाई बी है हमारा एल आई। तो एल को हम इधर कर दें तो क्या मिलेगा माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो E बराबर मिल गया हमें, एल को हमने इधर कर दिया डेल्टा उधर लेंगे तो माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा आई विद्युत धारा में परिवर्तन और इसमें भाग लगा हुआ है डेल्टा टी से तो ये हो गया विद्युत धारा में परिवर्तन की दर। विद्युत धारा में परिवर्तन की दर। तो एक परिभाषा बच्चों हम यहां से भी यानी स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व की निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए क्या करें डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी यानी धारा में परिवर्तन की दर क्या हो, एकांक हो। यदि डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी बराबर कितना हो 1 हो तो E बराबर क्या मिल जाएगा, E बराबर ये 1 हो गया, E बराबर मिल जाएगा माइनस एल। यानी जो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व होता है वो उसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जबकि उसमें
धारा में परिवर्तन की दर कितनी हो, 1 अंक हो। धारा में परिवर्तन की दर 1 अंक हो तो स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। और यहाँ पर बच्चों ये ऋण चिन्ह है वो ये बताता है कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा में परिवर्तन का सदैव विरोध करता है। यानी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा में परिवर्तन का सदैव विरोध करता है। प्रेरित विद्युत बल की जो दिशा होती है सदैव इसी प्रकार की होती है। तो इस फॉर्मूले से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, यानी स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व का मात्रक भी हम कैलकुलेट यानी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अगर मात्रक हम इसका निकालें तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ से हमें स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होगा वो इस फॉर्मूले से क्या मिलेगा, यानी E बराबर है हमारा -L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो यहां से L बराबर क्या मिल जाएगा, L बराबर मिल जाएगा -E अपॉन ये हो गया डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी ऊपर चला जाएगा तो -E डेल्टा टी और अपॉन हो जाएगा डेल्टा आई। और इनके मात्रक हम जानते हैं, E यानी विद्युत वाहक बल इसका मात्रक होता है वोल्ट, और डेल्टा टी यानी समय इसका मात्रक हो गया सेकंड, और आई इसका मात्रक हो गया एम्पियर। तो कुल मिला के इसका जो मात्रक मिला वो कितना मिलेगा, इसका मात्रक जो आएगा यानी वोल्ट मात्रक यानी यूनिट क्या होगी, स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व की वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, अथवा एक प्रचलित मात्रक है और वो है इसका हेनरी स्व प्रेरकत्व अथवा स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक है हेनरी। ये इसका एक प्रचलित मात्रक होता है। अगर हम इसकी विमा निकालना चाहें तो इसी सूत्र से बच्चों हम इसकी विमामी कैलकुलेट यानी विमा की गणना भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसकी विमा और देख लेते हैं, विमा क्या होगी ये भी हम देख लेते हैं। तो विमा क्या होगी जरा देखें, तो यानी L बराबर देखिए वोल्ट, तो वोल्ट की विमा हम कैलकुलेट कर लेंगे वोल्ट, और सेकंड इसकी विमा होती है T, और एम्पियर की विमा होती है A। अब बचा वोल्ट, तो B बराबर होता है W अपॉन Q। अगर हम W की विमा जानते हैं तो W की डायरेक्ट लगा सकते हैं और आवेश की लगा सकते हैं, अन्यथा इसको थोड़ा और इजी कर सकते हैं। W बराबर होगा F इंटू एस, और ये हो गया IT, इन सब की विमा और इजी से हम लगा सकते हैं। B बराबर F, इसकी विमा हो गई MLT -2, S इसकी यानी दूरी तो इसकी हो गई L, और I की विमा हम जानते हैं A, और बचा T तो इसकी विमा हो गई T। तो B की कुल मिला के विमा हमें कितनी मिली वोल्ट की, यानी L कितना हो गया L स्क्वायर, T ये ऊपर चला गया तो -1, 2 पहले से ही है -2 तो हो गया T -3, A ऊपर चला गया तो हो गया -1। तो ये विमा निकल के आ गई वोल्ट की विमा अगर हम यहाँ लगा देते हैं तो स्वप्रेरकत्व अथवा स्वप्रेरण गुणांक की जो विमा हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, देखिए ML स्क्वायर T -3 A -1, और ये T का T अपॉन A। इसको थोड़ा और सरल करके लिखें तो L बराबर क्या मिला, M तो M ही हो गया, L स्क्वायर हो गया। अब T
+1 ये है, -3 ये है, तो हो गया ये t-2। -1 ये है, ये ऊपर जाके -1, तो हो गया a-2। तो ये बच्चों क्या मिलेगी हमें, स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व की विमा प्राप्त हो गई। तो बच्चों आज हमने जाना इस वीडियो के माध्यम से, यानी स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।